Hello everyone, welcome back my channel Dear English by Swanas Gupta. Today we discuss प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। इसको आज हम अध्ययन करेंगे। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। एक्टिव वॉइस को देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन। किसी भी परफेक्ट में, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, वहां बीन आ जाएगा। प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट बाई प्लस ऑब्जेक्ट। देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। किसी भी परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट बाई प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। जैसे राम भोजन पकाया है या राम भोजन पका चुका है। जिसको एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं तो राम हमारा सब्जेक्ट है, राम हमारा एक वचन तो हैज लगा देंगे, अब पकाने के लिए कुक लगा देंगे, कुक में थर्ड फॉर्म कर देंगे, कुक हो जाएगा। अब बचा क्या? भोजन, तो फूड हो जाएगा। राम हैज कुक्ड फूड। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो फूड इधर आ जाएगा, तो सब्जेक्ट हो जाएगा द फूड। फूड हमारा कॉमन नाउन, इसलिए पहले हम दो का प्रयोग करेंगे। द फूड हैज बीन। ध्यान देना होगा आपको, केवल यहाँ बीन, परफेक्ट में बीन, परफेक्ट एक्टिव वॉइस में बीन नहीं रहता है, पैसिव वॉइस में बीन आ जाता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया रहेगा। जब भी आपको बोर्ड के एग्जाम में, बोर्ड के पेपर में यहाँ आपको दिया रहेगा हैज बीन, हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव। यदि हैज हैव है तो प्रेजेंट का है, हैड है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो पास्ट का है, शैल हैव, विल हैव दिया रहेगा तो फ्यूचर का हो जाएगा। यहाँ आपको केवल एक सा जो वर्ब है बीन, इसको इसमें आपको जोड़ देना है। द फूड हैज बीन। ऑलरेडी इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया रहता है कुक्ड, उसका कुछ बच नहीं रहा है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे बाई राम। नेक्स्ट एग्जांपल, वह मुझे इस स्कूल में, वह मुझे इस स्कूल में पढ़ाता है, पढ़ाया है या पढ़ा चुका है। वह मुझे इस स्कूल में पढ़ा चुका है। हमारा वह सब्जेक्ट है, मुझे ऑब्जेक्ट है, इस स्कूल में कॉम्प्लीमेंट है, पढ़ाना यहाँ वर्ब हो जाएगा। एक्टिव वॉइस ही हैज taught me, इस स्कूल में, इन दिस स्कूल। पैसिव वॉइस देख लेते हैं। यहाँ मी है, इधर आएगा तो आई हो जाएगा, आई के साथ हैव लगा देंगे, उसके बाद बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया ही रहता है taught इन दिस स्कूल बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा। इंग्लिश देख लेते हैं। वी हैव डन दीज वर्क्स। हम लोग इन कार्यों को किए हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी आप हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव आया तो समझिएगा ये परफेक्ट है। यहाँ दीज वर्क्स हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ का सब्जेक्ट हो जाएगा दीज वर्क्स, दीज वर्क्स। उसके बाद पूरा सब्जेक्ट है तो हैव बीन। उसके बाद डू का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया है डॉन बाई, अभी का अस हो जाता है।
उम्मीद करता हूँ आपको अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव समझ में आया होगा। अब नेगेटिव सेंटेंस को समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला लिख लिया गया है। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला लिख लिया गया है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के माध्यम को समझते हैं, जैसे राधा उसे शहर में नहीं भेजी है। हमारा एक्टिव वॉइस हो जाएगा राधा हैज नॉट सेंट का थर्ड फॉर्म सेंट, ऑब्जेक्ट हमारा उसे है तो हिम, शहर में इन द सिटी। ऐसे भाई देखते हैं इसका, यहाँ जो हमारा ऑब्जेक्ट है हिम है, इधर आ जाएगा तो ही हो जाएगा, ही के साथ हम हैज लगा देंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। ध्यान देना होगा, हैज के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे। सेंट कॉम्प्लीमेंट है हमारा इन द सिटी, उसके बाद बाई राधा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव नॉट बॉट ए बुक। आई हैव नॉट ए बुक, मैं किताब नहीं खरीदा हूं। ऐसे वैसे में चेंज करेंगे तो हमारा आई सब्जेक्ट हो गया, हैव नॉट बाट यहाँ पर हो गया, बुक ऑब्जेक्ट हो गया। तो बुक किधर आएगा, ये बुक हैज नॉट बीन, क्या जोड़ देंगे, बीन, बाट बचा कुछ नहीं, कॉम्प्लीमेंट है नहीं, तो बाई आई को मी में चेंज कर देंगे, बाई मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, और मदर हमारी माता हैज नॉट गिवन मनी, हमारी माता पैसा नहीं दी है। एक्टिव वॉइस ऐसी वॉइस चेंज करते हैं, तो मनी हमारा ऑब्जेक्ट है, ये कॉमन नाउन है तो द मनी कर लेंगे। एक क्वेश्चन में हैज, उसके बाद नॉट, द मनी हैज नॉट बीन गिवन, द मनी हैज नॉट बीन गिवन बाई आवर मदर। उम्मीद करता हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव में नेगेटिव सेंटेंस कैसे चेंज करते हैं समझ में आया होगा। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को। रूल फर्स्ट, तो एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। एक्टिव वाइज फॉर्मूला हो जाएगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका पैसिव वाइज से फॉर्मूला देख लेते हैं, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं, जैसे क्या तुम्हारी माता, क्या तुम्हारी माता इन बच्चों को पढ़ा चुकी है। क्या है आपकी माता, एक्टिव वॉइस बनाएंगे, यहाँ हैज लगाएंगे, हैज हमारा सिंगुलर
क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। हैज योर मदर, हैज योर मदर, क्या आपकी माता। इन बच्चों को पढ़ा चुके, पढ़ाना हमारा वर्ब है taught। इन बच्चों को ऑब्जेक्ट है दीज चिल्ड्रेन। क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में देखते हैं, दीज चिल्ड्रेन हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इधर आएगा तो हम हैव हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। दीज चिल्ड्रेन सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद लगाना है बीन। बीन हो गया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी दिया है taught। कॉम्प्लीमेंट है नहीं, बाई योर मदर, बाई योर मदर। क्वेश्चन मार्क। हैव द चिल्ड्रन बीन taught बाई योर मदर। अब देख लेते हैं एक और सेंटेंस, इंग्लिश टू इंग्लिश। हैव यू कट दिस ट्री। क्या तुम इस पेड़ को काटे हो या काट चुके हो। एक्टिव वॉइस। कट का थर्ड फॉर्म कट दिया जाता है। पैसिव वॉइस। दिस ट्री है तो हैज लगा देंगे, हैज दिस ट्री। उसके बाद बीन, कट का थर्ड फॉर्म कट 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 होता है, कुछ बचा नहीं कॉम्प्लीमेंट तो बाय यू। नेक्स्ट एग्जांपल, हैज राम नॉट लेते हैं इसमें। हैज राम नॉट कॉल्ड अस। एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस देखते हैं, हैज राम नॉट कॉल्ड अस। अस हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ हैव लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हैव वी, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, इसका सब्जेक्ट केस वी होता है। हैव वी नॉट बीन कॉल्ड, बचा क्या, बाई राम। उम्मीद करता हूँ आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल फर्स्ट समझ में आया होगा। अब इसके इंट्रोगेटिव के रूल नंबर सेकंड पर चर्चा कर लेते हैं, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला लिख लिया गया है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। वैसे वैसे फॉर्मूला क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉम्प्लीमेंट बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं, जैसे तुम क्यों गीत गाए हो, क्यों गीत गाए हो। क्यों हमारा यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, तो इसके लिए सबसे पहले वाई लिख लेंगे एक्टिव वॉइस में। उसका तुम हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है हैव यू। यहाँ गाना वर्ब है तो सिंग का थर्ड फॉर्म सॉन्ग, ए सॉन्ग। एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस देख लेंगे, क्वेश्चन वर्ड ज्यों का त्यों लिख देना है, वाई। उसके बाद ए सॉन्ग है तो हैज ए सॉन्ग। उसके बाद क्या लगाना है, बीन, बीन हो गया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म सॉन्ग, और कुछ बचा नहीं तो बाई यू, बाई यू क्वेश्चन मार्क। अब इंग्लिश इंग्लिश देख लेते हैं। हाउ हैव वी बॉट ए कार। हम लोग कैसे एक कार खरीदे हैं, खरीद चुके हैं। एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस हाउ ज्यों का त्यों आ जाएगा। यहाँ पर एक कार है तो हैज लगा देंगे, हाउ हैज ए कार, हाउ हैज ए कार। उसके बाद बिल लगा देंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बॉट बाई अस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं।
सारे क्वेश्चन वर्ड, जितना क्वेश्चन वर्ड है, हु वाला, वेन वाला या व्हाट वाला, आपको इन द इन बताया जाएगा। वाई हैज ही नॉट सेंड देख सकते हैं ए बुक, वह क्यों एक किताब नहीं भेजा है। देखिए वाइस, ऐसी वाइस क्वेश्चन वर्ड जो कहते लिख देंगे वाई, उसके बाद ए बुक है तो हैज ए बुक, वाई हैज ए बुक, उसके बाद बीन, उसके बाद सेंड का थर्ड फॉर्म सेंड दिया ही है, सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट, वाई हैज ए बुक बीन सेंट, कुछ बचा नहीं, कॉम्प्लीमेंट है नहीं तो बाई। उम्मीद करता हूं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं यह समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको ज्ञान दे रहा है, आपको इंग्लिश सीखने में सहायता कर रहा है, हमारी वीडियो को आप शेयर करिए और नोट बना के पढ़ने का प्रयास करिए। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं, आपके लिए जो इंग्लिश होगा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में मजबूती प्रदान करेगा यह वीडियो। धन्यवाद।